कनेक्ट यहाँ पर रहेगा। हम रामेश्वर जी के पास चलते हैं, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। रामेश्वर पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार कर रही है, मेरा सवाल बस यही है कि असम में जो एक सरप्राइज विजिट, हालांकि मेहनत बहुत नॉर्थ ईस्ट में की गई है, लेकिन ये जो सरप्राइज जीत यहां पर असम में हासिल की गई है, क्या उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में, जहां पर बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है, कोई फेस नहीं है और 2 दशक से सत्ता से बाहर है। असम एक आइडियल एग्जाम्पल बन पाएगा यूपी की पॉलिटिक्स के लिए, बीजेपी अगर कैडर की बात करें तो? देखिए, एक असम की जीत कोई सरप्राइज जीत नहीं है। पहली बार भाजपा वहां आई है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन हाँ। पिछले 3 वर्षों में दिखाई पड़ रहा था। और जैसा कि भी संतोष जी ने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं, यंग मुस्लिम्स हैं, उन्होंने देखा कि जो आखिरी तीसरा कार्यकाल था गोगोई का, उसमें तो भ्रष्टाचार इस कदर सामने आ गया था और तमाम आपराधिक के लोग उनके इर्द गिर्द थे कि वो साफ साफ राइटिंग ऑन द वॉल था कि इस बार बहिरागतों का जो मामला है, अवैध बांग्लादेशियों का मामला और भ्रष्टाचार का मामला, तो वहां के मुस्लिम युवा भी बदलाव की तरफ आगे आ गए थे। निश्चित तौर पर असम कोई मॉडल नहीं है यूपी के लिए, लेकिन असम की जीत का या ये जो नतीजे हैं इनकी जीत का भाजपा, यूपी भाजपा पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है। वजह, भाजपा ने न केवल असम में बल्कि वो तमिलनाडु में, केरल में खाता खोलने में सफल रही, बंगाल में उसके वोट परसेंटेज बढ़े हैं। तो ये सब उत्साहित करने वाली चीजें हैं। जो बिहार की हार है, जिससे भारतीय जनता पार्टी हतोत्साहित हो गई थी यूपी में, अब एक तरह का उत्साह आएगा और उन्हें लगता है कि जैसे अभी 2 उपचुनाव हो रहे थे, तो एक चुनाव नतीजे मेरे सामने नहीं आए हैं, लेकिन बिलारी में भाजपा कार्यकर्ता आगे चल रहा था। जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें 1 सीट भाजपा को जानी है। अभी तक रिजल्ट नहीं आया, इसलिए बहुत दावे के साथ मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़ा उत्साह की स्थितियां थी। तो भाजपा नए सिरे से, और पूरे भाजपा का, नेशनल भाजपा का भी फोकस अब उत्तर प्रदेश को लेकर होगा। बिल्कुल रंग में आ गई। अमित शाह ने चूंकि अभी अपडेट